नंदिनी की शादी के बाद आज उसका पहला दिन ससुराल में है। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन हर किसी के दिल में अलग अलग भावनाएं हैं। जहां नंदिनी उम्मीदों के साथ आई है, वहीं रीमा के मन में जलन छिपी हुई है। नंदिनी बेटा, इस घर में कदम रखते ही तुम हमारी बेटी बन गई हो। यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रिश्तों का घर है जिसे संभालना पड़ता है। हर रिश्ते को प्यार और सम्मान से निभाना होगा। मुझे भरोसा है कि तुम इस घर की मर्यादा बनाए रखोगी। मां जी, मैं दिल से कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हर बात पर खरी उतरूं। मैंने हमेशा रिश्तों को जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस घर को अपना समझकर हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। रीमा, मन में नई बहू आई है और सबका ध्यान इसी पर है। अगर ये ऐसे ही सबकी पसंद बन गई तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये सबकी नजरों में गिर जाए। अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह नंदिनी पूरे उत्साह के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। नंदिनी, इस घर में सुबह जल्दी उठना और सबका ध्यान रखना जरूरी है। तुम्हें हर काम समय पर करना होगा, वरना मांझी नाराज हो जाती है। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, ये बात याद रखना। अगर तुमने लापरवाही की तो तुम्हें ही सब कुछ सहना पड़ेगा। दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ सही करूं। आप मुझे सिखाएंगी तो मुझे और भी आसानी होगी। मैं चाहती हूं कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी। रीमा के मन में नंदिनी के लिए जलन बढ़ती जा रही है। वह नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चलने का फैसला करती है। रीमा अकेले में, अगर मैं इसे सीधे सीधे कुछ कहूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये खुद ही गलत साबित हो जाए। आज मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि ये खुद अपनी ही गलती में फंस जाएगी और सबको लगेगा कि ये इस घर के लायक नहीं है। रीमा अपनी चाल चलती है और नंदिनी को बिना बताए उसके बनाए खाने में नमक ज्यादा डाल देती है। ये क्या बनाया है तुमने नंदिनी? इतना नमकीन खाना कौन बनाता है? तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आई? घर चलाना कोई खेल नहीं है। मां जी, मैंने तो बहुत ध्यान से बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह गलती कैसे हो गई। मैंने हर चीज सही मात्रा में डाली थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। नंदिनी अंदर ही अंदर टूटने लगती है, जबकि रीमा उसे और कमजोर करने की कोशिश करती है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब आसान नहीं है। तुम्हारी ये गलती ने तुम्हें सबके सामने छोटा बना दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना मुश्किल होगी। दीदी, मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं हर काम दिल से करती हूँ, फिर भी मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सब मुझसे नाराज हैं। मैं सिर्फ इस घर में प्यार चाहती हूँ। रात को नंदिनी अपने पति राघव से अपने दिल की बात करती है। नंदिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं जानता हूं कि तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। तुम हर काम ईमानदारी से करती हो। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मैंने पूरी मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया और मांझी नाराज हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। राघव को धीरे धीरे शक होने लगता है और वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है। नंदिनी इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। मुझे खुद पता लगाना होगा कि असली बात क्या है। अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसे सजा मिलेगी। मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। राघव रीमा को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सच्चाई सामने आ जाती है। भाभी, मैंने खुद देखा है कि आपने खाने में नमक मिलाया था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं नंदिनी के साथ? वो इस घर में नहीं है और आप उसे परेशान कर रही हैं। ये बहुत गलत है। मैंने जो किया घर के लिए किया। अगर वो गलती करती है तो उसे सीखना होगा। मैं चाहती थी कि वो जल्दी समझ जाए, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और सच्चाई सामने आती है। रीमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने घर की शांति बिगाड़ने की कोशिश की है। नंदिनी ने हमेशा सच्चाई और मेहनत दिखाई है।
आज से इस घर में कोई छल नहीं चलेगा। रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और नंदिनी अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लेती है। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मुझे नंदिनी से जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी, अगर आपको मुझसे कोई परेशानी थी तो आप मुझसे बात कर सकती थी। मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन मानती रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएं। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ।